हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, नीट 2025 के बायोलॉजी में अगर अभी भी आपका स्कोर काफी ज्यादा लो आ रहा है तो ये आपके पास लास्ट चांस है अपने स्कोर को इनहैंस करने का और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने का। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ नीट 2025 बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज का हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड और इसी तरह से लास्ट 15 इयर्स के सभी क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके आपके लिए मैं लेकर आई हूँ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ज्यादातर रिपीट हुए हैं और एग्जामिनेशन में भी आप लोगों को इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनकी लैंग्वेज चेंज होगी बट क्वेश्चंस यही होंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आज हमारा डे 1 है ऑफ द सीरीज ब्रह्मास्त्र। इसी तरह से अगले 30 दिनों तक आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और डेली आप इन वीडियोस को देखोगे और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे और जहां गलती कर रहे हो वहां पर उस गलती को एनालाइज करके अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओगे तो आपको नीट 2025 बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी क्वेश्चंस की तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी आफ्टर एवरी सेशन। ओके, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स। ऑप्शन ए इज स्पीशीज, बी इज जीनस, सी इज फैमिली एंड डी इज ऑर्डर। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस ग्रुप में सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। यस, आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे, आप अपना सही आंसर बता सकते हो और अपने मार्क्स को जरूर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, लास्ट में आप सभी से मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि आपका स्कोर कितना आया और जितने बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज डू लाइक द वीडियो। अपनी प्रेजेंस बताओ, लाइक करो, कमेंट करो कि आप कर रहे हो अटेम्प्ट, क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप लोगों को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर। क्यों? बिकॉज स्पीशीज सबसे लोअर पोजीशन पे होती है और सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स इसके अंदर होते हैं, देन जीनस, फैमिली, फिर ऑर्डर। तो ऑर्डर इन तीनों से ऊपर है, तो जितना ज्यादा ऊपर होगा ग्रुप, टेक्सॉन मतलब ग्रुप, उतनी ही कम उसके अंदर सिमिलैरिटी होगी। नीट 2021 का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, binomial nomenclature was first introduced by ऑप्शन ए लीनियस, बी एरिस्टोटल, सी डार्विन या डी विटेकर। ओके, सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन नंबर ए, कार्लस लीनियस ने। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। नीट 2020 में भी पूछा गया है, नीट 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चांसेस हैं कि ये नीट 2025 में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, the time starts now. Which of the following is not a taxonomic category? इनमें से कौन सी है जो कि एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है? डिवीजन, क्लास, फाइलम या स्पीशीज प्लांटेरम। टाइम्स अप। द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है, ये कोई कैटेगरी नहीं है ना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम टाइप, और ये एक बुक का नाम है। स्पीशीज प्लांटेरम एनसीईआरटी में मेंशन भी है, एक बुक का नाम है, इट इज नॉट अ कैटेगरी। ठीक है, नीट 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कितने बच्चों के ये तीनों क्वेश्चन सही है? जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि हाँ आपके क्वेश्चन सही है। बच्चों, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो क्रिएट करने में। तो आप लोग अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओगे तभी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ पाएगी और मुझे समझ में आएगा कि हाँ दिस इज व्हाट यू वांट, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज इज, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। स्पीशीज क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी।
बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाई? क्योंकि स्पीशीज ही वो एक बेसिक यूनिट है जिससे आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन बना है। ठीक है, स्पीशीज, जीनस, ये सभी जो क्लासिफिकेशन है ये आपका स्पीशीज से ही बना है, क्योंकि जितने भी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको स्पीशीज में रखा गया, जितने भी सिमिलर स्पीशीज हैं उनको जीनस में रखा गया, देन फैमिली में रखा गया, उसके बाद ऑर्डर में। इस तरीके से स्पीशीज लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी है, ज्यादातर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इसी में आते हैं। इंटरब्रीड भी कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, और ऑल ऑफ द अबव क्योंकि तीनों ही सही हैं अबाउट स्पीशीज। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हो, नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिटन अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन? आईसीबीएन की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, आई वांट टू चेक कि आपको कितना याद है। आईसीबीएन, आईसीजेडएन, दोनों की फुल फॉर्म आप लोग लिखोगे कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर, इनके रूल के अकॉर्डिंग सबसे सही क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर एग्जैक्टली डी, यानी कि मैंगीफेरा कैपिटल लेटर है, उसके बाद स्मॉल लेटर है स्पीशीज का, और लिन मतलब साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, जो ऑथर है उनका नाम, जो कि इटैलिक में नहीं होता। हालांकि जो यहाँ पर है इसको ना, ये फिर भी पूरा सही नहीं है, ये एक अगर टाइप हम करते हैं तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, मैंगी फेरा, आप कंप्यूटर की तरह तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये मान लो जो हम हाथ से लिखते हैं तो इनको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों को फंसाता है कई बार। ठीक है, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, फंस जाते हैं, तो मेक श्योर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टेक्सॉन? इनमें से टेक्सॉन कौन सा है? एनिमेलिया, प्लांटे, एंजियोस्पर्म या ऑल ऑफ दीज? मेरे को तो आंसर बहुत ही सिंपल सा सामने दिख रहा है, इसके लिए 15 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। वाई? क्योंकि कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो उसको हम टेक्सॉन ही कहते हैं, चाहे वो स्पीशीज का ग्रुप हो, ठीक है, या फिर आप मान लो प्रोटिस्टा का ग्रुप हो, या फिर जिम्नोस्पर्म्स का ग्रुप हो, ये सभी एक ग्रुप को आप क्या कहते हो? टेक्सॉन कहते हो, राइट। नीट 2022 में इतना सिंपलर सा क्वेश्चन पूछा गया, आपको लगता है नीट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े ट्रिकी लैंग्वेज में। क्या होता है टेक्सॉन? सबको पता है, एक ग्रुप को टेक्सॉन कहते हैं, है ना। आपको अगर रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, एक बहुत ही सिंपल सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लग इन कर रही हूँ, आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए 11th 12th दोनों के, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट कंडीशन ये है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करोगे, सो दैट मैं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे। यू कैन टेक दोज नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, डायग्राम इन्वॉल्व है, प्लस 4 to 5 पेजेस में आपका एक चैप्टर खत्म हो रहा है, हर एक चीज इंक्लूड करके। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कॉइंड द टर्म टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? ऑप्शन ए लीनियस, बी जॉन रे, सी ऑगस्टिन पिरामिस, डी कैंडोले या डी डार्विन? बहुत ही बड़ा सा डिफिकल्ट सा नाम दिख रहा है, और आंसर भी वही है, ऑप्शन नंबर सी, एपी डी कैंडोले। ठीक है, हम जनरली यही लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका क्या दिया हुआ है, दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि क्या कहते हैं, जो क्लासिफिकेशन साइंस नाम का जो टर्म है वो एपी डी कैंडोले ने दिया था, और क्लासिक टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। नीट 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सो मेक श्योर आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल? टाइम आपका देखते रहिए, टाइम क्लिक हो रहा है आपका, बिल्कुल सही। द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, की का मतलब क्या होता है? अगर आपको प्लांट या एनिमल इनको आइडेंटिफाई करना है, तो बोलते हैं ना कि समझ लो आपके पास लॉकर्स हैं,
उन लॉकर में एक लॉकर के अंदर आपने प्लांट्स रख दिए हैं, एक लॉकर के अंदर आपने क्या रख दिया है, एनिमल्स को रख दिया है। अब उसके बाद दो चाबियां हैं जो उन दोनों लॉकर्स की हैं। अब हो सकता है एक चाबी कुछ अलग दिखती हो या आप उसके ऊपर मार्क कर दो, क्योंकि लॉकर के ऊपर कोई नाम नहीं है, कोई नंबर नहीं, आप उसको मार्क कर दो दोनों चाबियों को कि ये इसकी है और ये इसकी है। तो वो चाबी आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई कि प्लांट कौन से लॉकर में और एनिमल कौन से लॉकर में। सेम फीचर यहाँ होता है कि एक ऐसा टूल है जो कैरेक्टर्स पे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब लाइक किसी का हाइट ज्यादा है तो किसी की कम है, कोई चल सकता है तो कोई नहीं चल सकता है, ठीक है, कोई लिविंग है तो कोई नॉन लिविंग है, या कुछ ऐसे, मतलब ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन चीजों को बोलते हैं, अपोजिट्स जो होते हैं ना। तो इसका जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था नीट 2015 के अंदर। मेक श्योर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान देकर कर रहे हो। लाइक कर दो वीडियो को अगर अब तक वीडियो के अंदर बने हुए हो। जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी टू मेक नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर, इतना बता दिया, इतना हिंट मिल गया। इससे आगे the correct option here will be option number B, which is saying international code for botanical nomenclature, international code for botanical nomenclature। जो हम प्लांट्स की जो नेमिंग करते हैं वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर करता है। और अगर हम किसकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो बी की जगह आप क्या लगा दोगे, मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा भी था, ये आईसीबीएन क्या होता है, आप जेड लगा दोगे, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए, ठीक है। आईसीजेडएन एनिमल्स के लिए, आईसीबीएन प्लांट्स के लिए। नीट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, द बुक सिस्टमा नेचर वॉज रिटन बाय, इस बुक को किसने लिखा था? ऑप्शन ए लीनियस, बी थियोफ्रास्टस, सी जॉन रे, या डी बेंथम एंड हुकर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आप बताएंगे कि ये बुक किसने लिखी थी। द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए लीनियस, कार्लस लीनियस ने लिखी थी। और इसी को हम आज के टाइम में मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फाउंडेशन कहते हैं। इसी की वजह से आज हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं अलग अलग स्पीशीज में। नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज को चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइलम इन एनिमल इज इक्विवेलेंट टू डैश इन प्लांट, एनिमल में हम फाइलम कहते हैं तो प्लांट में उस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लास, बी डिवीजन, सी ऑर्डर, या डी किंगडम। टाइम आपका पूरा हो चुका है, आपके पास पूरा पूरा टाइम था। मैं हो सकता है या बोलकर आपके लिए क्वेश्चन को डिक्टेट कर रही हूँ, लेकिन आपको स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, आपको सिर्फ ये बताना है कि सही ऑप्शन क्या है और फिर आंसर के साथ देखना है कि आंसर सही है या नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डिवीजन, जहां हम फाइलम एनिमल्स के अंदर देखते हैं कि भाई आर्थ्रोपोडा हो गया है ना, ये सारे फाइलम हो गए, लेकिन हमारे प्लांट्स के अंदर उसको हम कहते हैं डिवीजन। नीट 2012 के अंदर ये पूछा गया था, 2012 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। द की इज यूज्ड फॉर, अभी मैंने आपको बताया था की मदद से आप दो लॉकर के बीच में क्या कर सकते हो, नेम कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, उन्हें पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई या प्रिजर्व कर सकते हो। And the times is up. The correct option here is option number C, which is saying identification। आप क्या कर सकते हो, हेल्प करते हैं की टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब तक तो आपको इतनी बार रिपीट करके याद भी हो गया होगा कि की का फीचर क्या होता है। नीट 2011 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। आगे चलते हैं। आईसीबीएन रेफर्स टू, अभी आपसे पूछा गया था वही सेम क्वेश्चन आ गया है। आईसीबीएन का मतलब क्या है? टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से टाइम को लेते हैं। 4 3 2 1 करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अगर आईसीजेडएन होता है इसकी जगह तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नीट 2010 में पूछा गया है, ठीक है। आपको सिर्फ लास्ट 15 इयर्स के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। आपने देखा ये पहले भी आया था क्वेश्चन और 2010 में भी पूछा गया था, तो मेक श्योर आप ये चीजें याद रखें। फ्लोरा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, एनिमल की स्पीशीज के बारे में बताता है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताता है,
प्लांट की स्पीशीज बताता है किसी भी एरिया की, या इंडेंजर्ड स्पीशीज जो एग्जिस्ट होने वाली, सॉरी एक्सटिंक्ट होने वाली है, नॉट एग्जिस्ट. The time's up. Correct option here is option number C. Flora is the plant species. पूरे रीजन में समझ लो इंडिया में क्या फ्लोरा है, यानी कि पूरे इंडिया के रीजन में कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, वो उसको हम कह देंगे फ्लोरा. अगर मैं बात करूं एनिमल्स, तो एनिमल की स्पीशीज हो जाती है, बताओ. हाँ बिल्कुल करेक्ट, फोना. क्या होता है? फोना. फ्लोरा एंड फोना सुना होगा आपने काफी बार. ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2009 में. ठीक है, आगे बढ़े. चलो, फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी का पहला स्टेप, ऑप्शन ए नेमिंग, बी क्लासिफिकेशन, सी आइडेंटिफिकेशन, या डी डिस्क्रिप्शन. And the time is up. The correct option here is ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाई. भाई आप अगर अपने किसी भी दोस्त से मिलते हो या किसी भी अनजान इंसान से मिलते हो और आपको सिर्फ ये पता है कि उसने येलो कलर की शर्ट पहनी है, तो आप येलो कलर की शर्ट से उसको पहचानोगे, यानी कि आइडेंटिफाई करोगे. फिर उसका नाम पता चलेगा, है ना, क्लासिफिकेशन होगी और उसका डिस्क्रिप्शन आप बता पाओगे. तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं, है ना. इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग एंड कंपेयरिंग द ऑर्गेनिज्म. नीट 2008 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है. हु यूज द टर्म स्पीशीज फर्स्ट. स्पीशीज टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था? ऑप्शन ए थियोप्रास्टस ने, बी लीनियस, सी जॉन रे, या डी डार्विन. जल्दी बताओ. 3, 2, 1, 0. टाइम इज अप. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन रे. जॉन रे ने सबसे पहले स्पीशीज टर्म को यूज किया था. नीट 2015 का आपका ये क्वेश्चन है. मेक श्योर आप ये छोटी छोटी गलतियां ना करो, इन्हें कहीं लिख लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे. और इसी तरह से कल हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चंस को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे आने वाली वीडियोस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज सिस्टमैटिक्स इंक्लूड. ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन, बी नॉमेनक्लेचर, सी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या डी ऑल ऑफ द अबव. सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है? 5, 4, 3, 2, 1, 0. टाइम इज अप. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. सिस्टमैटिक्स एक कंप्लीट जनरा है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, फाइलोजेनेटिक वाली जो होती है, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. कितने बच्चों का सही था ये? कितने बच्चों का सही आंसर था? ये नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताओ. अगर लग रहा है बहुत फास्ट जा रहा है तो आप लोग बता सकते हो. अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा क्वेश्चन ऐड किए जाएं तो आप वो भी बता सकते हो. ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना जो भी ओपिनियन है आप बता सकते हो. जो भी चेंजेस आपको चाहिए वो भी बता सकते हो. बट मेक श्योर जितने क्वेश्चन करो वो आप अच्छे से करो. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी. नीट 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, चलो. सिस्टमा नेचरा वॉज रिटन बाय, वापस से आ गया है. सिस्टमा नेचरा किसने लिखी थी? डार्विन, विटेकर, लीनियस, एरिस्टोटल. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज and the time is up. The correct option is C, Linnaeus. It's a key work in taxonomy. नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और शायद इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को किया है. ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन था कि किसने लिखी है. 2013 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा गया है? एक सेकेंड. 2014 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो मेक श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाओ. 19th क्वेश्चन पे चलते हैं. टेक्सोनॉमिक हायरार्की इंक्लूड. सही हायरार्की क्या है? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, किंगडम, जीनस, स्पीशीज. बताओ, जल्दी से बताओ. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, टाइम इज अप. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. कैसे? स्पीशीज से जीनस, किंगडम फाइलम, फैमिली ऑर्डर क्लास. समझ में आया? चलो, यहाँ इसके बाद आ जाएगा जीनस, फिर स्पीशीज, इस तरह से. क्लियर है ये चीज? और यहाँ फैमिली के बाद फाइलम, किंगडम, इस तरह से आगे ये जो आपका फ्लो है ये चलता जाता है. ठीक है, नीट 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोई भी किसी भी फ्लो चार्ट को कम मत समझो, इस तरह से उसका क्वेश्चन बन के आ सकता है.
20 क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जल्दी से लाइक कर दो, जितने बच्चे लाइक करेंगे उतनी जल्दी हम 20 क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। जल्दी से करो, जल्दी से करो, चलो मुझे दिख रहा है कि कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, मेक श्योर आप लाइक करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, है ना? चलो टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं। विच टेक्सॉन हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन देन फैमिली? फैमिली से ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन किस में देखने को मिलेंगे? क्लास में, ऑर्डर में, जीनस में या फाइलम में? टाइम इज अप। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, जीनस में। ठीक है, नीट 2021 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये इसलिए कहा गया है कि फैमिली से ज्यादा मतलब आपको ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर किस में देखने को मिलेंगे? तो सबसे ज्यादा तो स्पीशीज में होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा सॉरी उससे कम जीनस में होते हैं। तो जाहिर सी बात है इन सभी में कम है, लेकिन फैमिली से ज्यादा अगर मैं कहूं तो जीनस में। समझ में आई मेरी बात? और अगर यहाँ स्पीशीज होता ऑप्शन में तो हम जीनस को सिलेक्ट नहीं करते, हम स्पीशीज को सिलेक्ट करते हैं। ओके, चलो नीट 2021 का आपका ये क्वेश्चन है, मेक श्योर आपने इस क्वेश्चन को जरूर फॉलो किया है। वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड्स फॉर एनिमल प्रिजर्वेशन इज? ऑप्शन ए हर्बेरियम, बी म्यूजियम, सी जूलॉजिकल पार्क या डी फ्लोरा? 5, 4, 3, 2, 1। द टाइम इज अप। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एग्जैक्टली आंसर आपका बी है, म्यूजियम। नीट 2012 यानी कि 2012 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। म्यूजियम को यूज किया जाता है एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, प्रिजर्व इन द सेंस जहां पर हम उन्हें रख सकते हैं। म्यूजियम मतलब डेड है वो, जूलॉजिकल पार्क जहाँ पे अलाइव होंगे। आईसीजेडएन डील्स विद बताया था प्लांट्स को नेम करने के लिए, एनिमल्स को, बैक्टीरिया को या ऑल ऑर्गेनिज्म को? योर टाइम इज 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, मुझे पता है आप में से कईयों ने आंसर कर भी दिया है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नेमिंग एनिमल। और आईसीबीएन तो पहले क्वेश्चन आ ही चुका था, नेमिंग प्लांट। ठीक है, आईसीजेडएन इज फॉर नेमिंग एनिमल। ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में पूछा गया है, मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को भूले नहीं। ठीक है, चलो विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्सोनॉमिक एड? टेक्सोनॉमिक एड के अंदर इनमें से कौन आ जाता है? फ्लोरा, की, हर्बेरियम या ऑल ऑफ दी अबव? इजिएस्ट क्वेश्चन, और ये पूछा भी गया है, ठीक है, इजिएस्ट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये तीनों ही आपको टेक्सोनॉमिकल एड के ही सेक्शन के नीचे देखने को मिलते हैं। फ्लोरा हो गया, की हो गया, हर्बेरियम हो गया, है ना? और यही क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा भी गया था। देख रहे हो कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेकर आया जाता है। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड, ताकि आपका कोई भी फ्लो चार्ट, कोई भी डायग्राम और कोई भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो, तो प्लीज मेक श्योर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकूं और आप लोगों को उन नोट्स का बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, 7 क्वेश्चन ही रह गए हैं, टोटल 30 क्वेश्चन हैं। लार्जेस्ट टेक्सॉन इन क्लासिफिकेशन इज? किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास? 10 सेकंड रुकने की भी जरूरत नहीं है, जल्दी से आंसर बता दो। 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, किंगडम। सबसे ऊपर आता है, सबसे बड़ा ग्रुप है। टेक्सॉन मतलब ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप क्लासिफिकेशन में कौन सा है? किंगडम। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्यादा बार रिपीट हुआ है, हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट हो बट रिपीट किया गया है। बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन? किस लैंग्वेज में बायोलॉजिकल नेम्स को लिखा जाता है? ग्रीक, लैटिन, संस्कृत या इंग्लिश? 5, 4, 3, 2, 1, 0। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, सभी को पता है कि जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं या साइंटिफिक लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी, लैटिन, जो कि 2015 नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। और लिविंग वर्ल्ड से मेक श्योर आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों को फंसाते हैं। तो मेरी गारंटी, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर जाओगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको फंसाएगा, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं नीट एग्जाम में, लैंग्वेज बदल जाएगी लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। चलो आगे चले। 26th क्वेश्चन, इन टेक्सोनॉमी कपलेट्स आर यूज्ड इन?
टेक्सोनॉमी में कपलेट्स हम किस में यूज करते हैं? कीज में, कैटलॉग्स में, मैनुअल्स में, मोनोग्राफ्स में। 5 4 3 2 1 0। द टाइम इज अप। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, जितने बच्चों का सही आया है जल्दी से कमेंट करके बताना या फिर लाइक कर देना वीडियो को। करेक्ट ऑप्शन इज कीज। कीज के अंदर आप कपलेट यूज करते हो, डबल यूज करते हो, ठीक है। कपलेट का मतलब यही होता है। नीट 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, बट रिपीट बहुत बार हुआ है, ठीक है। आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है इस क्वेश्चन की, बट रिपीट हुआ है। मैनुअल इज अ, ऑप्शन ए बुक ऑफ रूल, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेक्सॉन इन अ रीजन, ऑप्शन सी की, या ऑप्शन नंबर डी बुक विद ऑथर साइटेशन। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर, बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्सॉन इन अ रीजन। कोई भी रीजन है, समझ लो नागपुर है, गुड़गांव है, ठीक है, दिल्ली है, उसके बाद आपका कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, अहमदाबाद, सब रीजन है। इन सभी रीजन में ग्रुप्स कैसे कैसे डिवाइडेड है, उनका अलग अलग चिट्ठा रखना, डिस्क्रिप्शन रखना, इस द मैनुअल का काम, राइट। हम कहीं जाते हैं, हम कोई भी नई चीज मंगाते हैं, कभी कभी उसके अंदर यूजर मैनुअल होती है, नॉट यूजर, यूजर मैनुअल होती है, और उस मैनुअल की मदद से हम हेल्प लेते हैं कि इस चीज को कैसे कैसे आप यूज करोगे, राइट। चाहे कोई भी आपका गैजेट हो, कोई आपका घर का फर्नीचर हो, उस चीज के अंदर साथ कभी ना कभी मैनुअल आती है। तो मैनुअल का काम होता है हेल्प करना। वैसे ही हर एक ग्रुप किसी भी रीजन में जो अवेलेबल है उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आपको मैनुअल चेक करनी होगी, राइट। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से भाग के। 28, द फादर ऑफ बोटनी, ऑप्शन ए लीनियस, बी थियोप्रास्टस, सी एरिस्टोटल, या डी डार्विन। बोटनी के फादर कौन है? बोटनी के पप्पा कौन है? जल्दी से बताओ। 2 1 0। द टाइम इज अप। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। बॉटनी के लिए आप क्रेडिट दोगे थियोप्रास्टस को। नीट 2018 में पूछा गया है और बायोलॉजी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो आप इस चीज को स्टार मार्क कर लो, ठीक है। चलो 29th क्वेश्चन, which one of the following is correctly matched with its taxonomic category? 8 7 6 5 4 3, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 2 1 0। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, सोलेनम विद इट्स जीनस, ठीक है। सोलेनम जो है एक जीनस है, और सोलेनम के अंदर क्या क्या आ जाता है? पटैटो, ब्रिंजल, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर हम देखें सोलेनम इज अ जीनस। उसके बाद अगर ट्रिटिकम की बात करें तो ट्रिटिकम एक जीनस है, ना कि फैमिली, ठीक है। मेमेलिया की बात करें तो मेमेलिया एक क्लास है, ना कि ऑर्डर। और लिलिएसी की बात करें तो ये एक फैमिली है, क्लास नहीं है। और इक्वेशन पूछा गया था नीट 2013 में, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को समझना है कि हाँ, कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है। जैसे लिलिएसी पूछ लिया, एक क्लास है? नहीं, इट इज अ फैमिली। मेमेलिया पूछ लिया, क्या ये एक ऑर्डर है? नहीं, इट इज अ क्लास। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज इज कॉल्ड। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन, कि अगर मैं स्पीशीज जो सिमिलर सिमिलर वाली हैं उनका एक ग्रुप बना दूं तो उसको मैं क्या कहूंगी? टाइम इज अप। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, जीनस। क्योंकि स्पीशीज तो इतनी सारी हैं, अब समझ लो ये दोनों साथ में काम कर रही हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर है, ये अलग है, तो ये मैंने एक जीनस में रख दिया। और ये दोनों हो सकता है सिमिलर हैं ये चारों, तो इनको मैंने एक जीनस में रख दिया। इस तरह से मैंने ग्रुप बना दिए। तो सिमिलर स्पीशीज का जब ग्रुप बनता है उसको कहते हैं जीनस। नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये सीरीज पसंद आएगी,
आपको क्वेश्चंस ने हेल्प की होगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, हमें हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करना फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर के पूछ सकते हो, ले सकते हो पीडीएफ, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, यानी कि डे सेकंड ऑफ आवर ब्रह्मास्त्र सीरीज फॉर नीट बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360। हैव अ गुड डे, बाय बाय।